Now you see this is our syllabus, group theory 1. This is the code. What we see here, this is complete syllabus is designed, divided in 4 units, and the total marks of this paper is 100, theory 75 and internal marks 25. So as of now we are going to start unit number 1. यूनिट नंबर 1 में आप देखेंगे सिमेट्री ऑफ ए स्क्वायर. तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, व्हाट इज अ ग्रुप, एंड देन इन एग्जांपल वी शैल बी डिस्कसिंग दिस वन, सिमेट्री ऑफ ए ग्रुप. एंड देन डाइहेड्रल ग्रुप. डाइहेड्रल ग्रुप जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट की सिमेट्री से ही होता है, ठीक ना. और डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप से बाद में इन्होंने लिखा हुआ टॉपिक, और इंक्लूडिंग परमुटेशन ग्रुप से. परमुटेशन ग्रुप आप देखेंगे किसी फाइनाइट सेट पे डिफाइन होगा 1-1 मैपिंग के कलेक्शन को लेकर के, और क्वाटर्नियन ग्रुप एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप. तो ये फर्स्ट यूनिट में है. एंड देन इन सेकेंड यूनिट सब ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप. ये कुछ स्पेशल टाइप्स के ग्रुप है. सब ग्रुप इज ए सबसेट ऑफ ग्रुप ऑफ ए ग्रुप which itself is a group. And then cyclic group, and then after that permutation group and Lagrange's theorem, and then group homomorphism. So all these 4 units need to be covered. So reference is there, book which is recommended books are there. So Joseph Gallian, contemporary abstract algebra. So इस समय करंट में 9th और 10th एडिशन आ गया है सीनियर लर्निंग प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. दूसरा जो है रोटमैन जोसेफ की बुक है. ये दोनों बुक्स मैंने आप लोगों की टीम जो क्लास बनी है ऑनलाइन एमएस टीम में, वहाँ पे हम लोगों ने मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है. तो हम बेसिक स्टार्ट करेंगे कि आज ग्रुप क्या है. ग्रुप के पहले भी हम कुछ टॉपिक और देखेंगे कि ग्रुप को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है. तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद बोर्ड. आपको बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड, ठीक है. ओके, फाइन फाइन फाइन. तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें था कि सेट क्या है. एक्चुअली में हम सेट पे ही सारी बातें करेंगे, और सेट पे हम ऑपरेशन से डिफाइन करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, उस ऑपरेशन की प्रॉपर्टी किस तरीके से होता है, ठीक है. तो सेट हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि सेट क्या है. सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. और आप लोग ये छोटी क्लास से ही जानते हैं, कोई जो सेट होता है वो फाइनाइट हो सकता है या फिर इनफाइनाइट हो सकता है. फाइनाइट कब होगा, जब उसमें इन जनरल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहे, फाइनाइट रहे, ठीक है. और इनफाइनाइट कब होगा, जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इनफाइनाइट रहे, ठीक है. सो as of now we are considering any finite set which is non-empty. So first of all let us consider let. आप लोगों को दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं, okay. Let G be a let G be a non-empty set. All right. Then अब हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, हम इस पे डिफाइन करेंगे. Then a binary operation on G is a function अब फंक्शन को मैं स्टार से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ना. और कहां से डिफाइंड है वो, G क्रॉस G टू G से डिफाइंड है, ठीक है. तो अब पहले हम लोगों ने क्या, अब ये
हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है, ठीक ना। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक कोई सेट लिया हमने, ठीक है ना, वो नॉन एम्प्टी है, और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, देन ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इज ए फंक्शन। अब उसको हम क्या लिखेंगे, स्टार से फंक्शन को डिनोट करेंगे जो जी क्रॉस जी से लेकर जी में है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट सुना होगा, इसको ये नोटेशन आप लोग जानते हैं, जी क्रॉस जी, एनीवन? हेलो हेलो, आवाज आ रही है, ठीक है ना। चलिए, तो हाँ ठीक है, तो लेट अस सी। तो व्हेयर आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हेयर जी क्रॉस जी है क्या, जी क्रॉस जी एक कलेक्शन होता है किसका, ए बी टाइप्स जो टपल्स होते हैं उसका, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी एंड बी आल्सो बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो ये क्या है, ये कार्ल प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये जो हमारा ये जी क्रॉस जी है, ये सेट है, इसमें कैसे एलिमेंट है, ए टाइप, ए कॉमा बी टाइप के टपल्स हैं, ठीक है ना। सो कोई भी एलिमेंट आप लीजिए, ठीक है ना, ए और बी एलिमेंट कहाँ के लिया हमने, जी के लिया, ठीक है ना। तो ए कॉमा बी का मतलब ये है, ये जो ऑपरेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ये ऑपरेशन लिखा हुआ, इसका मतलब ये दोनों पे ऑपरेट होगा, ठीक है ना, ए स्टार बी, ठीक है ना। तो ये स्टार क्या कर रहा है, ये ए बी को कहाँ पे भेज रहा है, ए क्रॉस बी, और ये किस में बिलोंग करना चाहिए, जी में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रहे जी को हमने अभी केवल सेट लिया है, ठीक है ना। तो ए स्टार बी, स्टार को हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी, मैंने एक पेज और ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन क्यों कहते हैं, बाइनरी मतलब क्या होता है, मतलब जो दो के ऊपर ऑपरेट हो, ठीक है ना, जो दो के लिए हो, उसी को हम क्या कहते हैं, या फिर हम ऐसे कहें फॉर टू, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी हम बात करेंगे स्टार को ऑपरेट करेंगे और बाइनरी ऑपरेशन का, इसका मतलब दो एलिमेंट्स के किसी सेट पे वो अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, हेलो आवाज आ रही है, हेलो हेलो स्टूडेंट्स, अच्छा ठीक है, कभी अगर आपको डिस्टर्ब हो तो बता दिया कीजिए, ठीक है ना। आप हाँ ठीक है, अगर कभी भी दिक्कत वैसे लगे ना तो हमें बता दिया कीजिएगा, सो दैट कि समझ में आए, क्योंकि हम सामने सामने तो है नहीं। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम देखते हैं कि पहले तो एक सेट लेना है, ठीक है ना, हम कोई भी सेट ले लें, ठीक है ना। और हम सपोज सेट लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आप जानते हैं सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में आप जानते हैं 1 2 3 4 5 ये सारे हैं, ठीक है ना। एंड देन हम डिफाइन करें एक ऑपरेशन, स्टार की जगह हम क्या ले रहे हैं, स्टार जो है हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी जो ऑपरेशन है यहाँ पे, बाइनरी ऑपरेशन जो है हम क्या लेते हैं, वो प्लस लेते हैं, ठीक है ना। तो प्लस स्टार की जगह हम क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, ये कहां से कहां तक डिफाइन होगा, n क्रॉस n टू कहां पे जाएगा, n पे जाएगा, यानी n के दो एलिमेंट्स पे अगर ऑपरेट हो तो हमें क्या दे, इस n का एक एलिमेंट दे दे, ठीक है ना। तो अब प्लस में हम कोई भी नंबर ले, यहाँ पे इन जनरल नेचुरल नंबर सपोज हम m लेते हैं और कोई n लेते हैं, ठीक है ना, और हम इस पे प्लस ऑपरेट करें, मतलब ये हुआ कि हम प्लस किस पे ऑपरेट कर रहे हैं, m और n पे ऑपरेट कर रहे हैं, ये किस पे भेज रहा है,
m प्लस n पे भेज रहा है, ठीक है ना। तो m अगर हमारा क्या है, इंटीजर है और n भी इंटीजर है, mn क्या है हमारे, m और n ये दो के दोनों क्या है, ये सॉरी नेचुरल नंबर है। हम क्योंकि नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये नेचुरल नंबर, तो दो नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। तो ये भी जो है हमारा कहाँ पे बिलोंग करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे प्लस जो हुआ n क्रॉस n टू n, ये क्या होगा हमारा, बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब और एग्जांपल हम लेते हैं, let me take another page, so let us take another example। अगर हम माइनस ले लें, ठीक है ना, और ये माइनस जो है n क्रॉस n, मेरी राइटिंग थोड़ी पुअर है, धीरे धीरे सुधर जाएगा यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं और माइनस जो है ऑपरेट करते हैं, इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, m कॉमा n टाइप के होंगे, ठीक है ना, जहाँ पे m n दोनों क्या है, ये नेचुरल नंबर। अब n क्रॉस n लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एलिमेंट यहाँ से उठाओगे वही एलिमेंट यहाँ से उठाओगे, ठीक है ना, सारे एलिमेंट इसके भी उठाने हैं, सारे इसके भी उठाने हैं, ये आप लोगों ने वो किया होगा। तो ये किस पे मैप करेगा, सपोज इसको हम डिफाइन कर दें m माइनस n पे, ठीक है ना। अब नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये जो माइनस है ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या, दिस इज अ क्वेश्चन। तो आप लोगों में से कोई आप बताइए और अपना नाम भी बताइएगा, और जो आंसर देगा उसका नाम मैं नोट कर लूंगा। हाँ बताएं आप, कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा, नहीं क्यों नहीं होगा, कोई एक एग्जांपल बेटा, एग्जांपल, हाँ एग्जांपल बताइए आप। हाँ वेरी गुड, कोई एग्जांपल पर्टिकुलर, कितना, 2 माइनस 7, यस। तो दिस इज -5, और -5 ये इंटीजर तो है लेकिन नेचुरल नंबर ये बिलोंग नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो हाँ, तो माइनस जो है ये बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पे नहीं हुआ। अब इस सेट पे नहीं है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि किसी सेट पे नहीं है, किसी सेट पे हो भी सकता है ये, ठीक है, किसी सेट पे हो भी सकता है ये। अब दूसरे हम एग्जांपल्स लेंगे, उसमें आगे हम देखेंगे किस सेट पे होगा, ठीक है ना। तो ये उस पे हो भी सकता है। तो नाउ अब हम देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस जो होते हैं, और अच्छा और एग्जांपल हम देखते हैं, कुछ और एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर हमारा कितना था, 2 है, ये एग्जांपल नंबर 3 है, इसके पहले 1 लिया था। एग्जांपल नंबर 3 हम लेते हैं। इसमें हम कोई ऑपरेशन स्टार है, ठीक है, ये डिफाइंड है n क्रॉस n से लेकर के n तक, ठीक है। ये डिफाइन कैसे है, ये जब स्टार ऑपरेट होता है किस पे, m n पे ऑपरेट होता है, तो m स्टार n प्लस 1, ठीक है ना, कोई भी ऑपरेशन। तो क्या अब इस स्टार के बारे में आप कुछ कह सकते हो, इन जनरल नहीं कह सकते, है ना, इन जनरल नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि जब तक इसकी प्रॉपर्टी हमें ना पता हो तब तक तो हम कुछ बात कर नहीं सकते कि ये m और n को कैसे ऑपरेट कर रहा है ना। तो लेट अस टेक कि ये जो है हमारा ये प्रोडक्ट है, जनरल जो प्रोडक्ट होता है वो है, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, m मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक, और प्लस 1 हो गया। तो अब बताएं ये क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा, होगा ना, हाँ गुड। तो दिस इज दो नेचुरल नंबर है, उनका प्रोडक्ट जो है नेचुरल नंबर होगा, और 1 ऐड करेंगे तो भी एक नेचुरल नंबर ही रहेगा, है ना। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। और एग्जांपल्स हम देखते हैं कि सपोज हम नेक्स्ट एग्जांपल ले, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है ना, और इसमें हम एग्जांपल लेते हैं डिवीजन का, ठीक है ना। और ये डिवीजन भी हम लेते हैं n क्रॉस n टू n तक,
और हम इसको ऑपरेट करेंगे m इंटू n इक्वल टू सॉरी ये जो है इक्वल टू या इसको सेंड कर रहा हो m डिवाइडेड बाई n। अब आप बताएं क्या ये होगा? ठीक है। तो क्योंकि जरूरी नहीं है n हमेशा सारे m को डिवाइड करे, अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा तो हमें इंटीजर मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं r सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और इस पे हम प्लस ऑपरेशन करते हैं, तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा पक्का। ठीक है, अच्छा अब माइनस अगर लें r इंटू r से लेकर के r तक, ये होगा। हाँ हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा अब जो है अगर हम ले q सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल्स हैं जो, तो अब इसमें प्रोडक्ट का हम ले तो होगा या नहीं होगा ना। कोई दो रेशनल नंबर लोगे उनका प्रोडक्ट, ठीक है ना। एट नमेक्स क्या हो सकता है, कुछ टर्म्स कैंसिल हो करके वो होल नंबर्स मिल सकते हैं हमें, लेकिन हर एक होल नंबर को आप रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख पाओगे। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या। ठीक है ना, ऑल राइट। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हम बाइनरी ऑपरेशन की कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन को हम जैसे काउंट अगर करना चाहें तो कितने बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। तो मैं भी स्लोली स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी कुछ आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस भी बताते चलूँगा, सो दैट कि आप लोग अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर एग्जाम्स वगैरह भी देंगे तो वहाँ भी आपको ये काम आएगा। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअल में है क्या, कि ये कुछ और नहीं बल्कि ये क्या है, फंक्शन है किसी सेट पे। ठीक है ना, कोई सेट हमने ए लिया, ये ए क्रॉस ए से लेकर के कहां से फंक्शन है, ए पे फंक्शन है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सो नंबर ऑब्वियसली कोई भी फंक्शन f जो है a क्रॉस a से लेकर के a तक, हेलो आवाज नहीं आ रही है, हेलो अब आ रही है? अच्छा एक मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। Just a minute. अब आ रही है? हेलो 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 स्टूडेंट्स, आ रही है आवाज? अब ठीक है, अब ठीक है।
ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई बाइनरी ऑपरेशन जो होता है एक फंक्शन होता है, कहाँ से, ए क्रॉस किसी सेट ए पे, ए क्रॉस ए से ए तक पे, ठीक है ना। सो अगर हम कोई भी फंक्शन ऐसा हम लें सो दैट कि इस पे जब हम ऑपरेट करें तो ए में चला जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम नंबर ऑफ बाइनरी, ऐसे नंबर ऑफ ऑपरेशंस को काउंट करने के लिए कि कितने होंगे, तो टोटल ये नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है ना। सो फॉर दैट हम सपोज करेंगे कि लेट जो ए है, ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी, और इसको हम मॉड के अंदर में ऐसे लिखते हैं और इसको हम n से लिख देते हैं, ठीक है ना। दैट इज, इसको हम कहते हैं क्या, कार्डिनलिटी, ठीक है ना। तो किसी सेट में कोई अगर फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि कोई सेट बी ले लेते हैं, इसमें एलिमेंट ए बी सी ऐसे करके हैं, तो बी की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 3, हाँ ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, मैं आगे भी बताऊंगा आप लोगों को सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, रियल नंबर की, बीच बीच में जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जिस सेट की कार्डिनलिटी फाइनाइट हो, ठीक है ना, जिस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है, उसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट ही होगी एंड कन्वर्सली, ठीक है ना। सो हम एक एज्यूम करते हैं, लेट ए कोई सेट है, ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, n है, n जहाँ पे कोई एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ फंक्शंस जो बनेंगे कहाँ से, ए क्रॉस ए से लेकर के ए तक बनेंगे, ठीक है ना, उनके नंबर्स क्या होंगे। सो नंबर ऑफ फंक्शंस में हम क्या कर देते हैं कि ये इसकी कार्डिनलिटी को इसके ऊपर रेज कर देते हैं, इस पूरे की कार्डिनलिटी को रेज कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी, n है। अच्छा, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, n स्क्वायर, ठीक है ना, हाँ ठीक है, n स्क्वायर एलिमेंट होंगे इसमें। आप ये कुछ और नहीं है बल्कि एक आप अगर बनाएंगे तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप का बनेगा, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप का बनेगा, वो अभी हम करके दिखाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होंगे, कहाँ से, ए क्रॉस ए से लेकर के ए तक, ये कितने होंगे, n, ये वाला n है ये, ठीक है ना, और इसकी पावर n स्क्वायर, ये n स्क्वायर यहाँ से ही आ रहा है, ठीक है ना। सो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस जो होंगे इक्वल्स टू n टू द पावर n टू द पावर 2, ठीक है ना, ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अब अच्छा, अब इसमें बाइनरी ऑपरेशन जो हम जैसे लगाते हैं, किसी सेट पे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें सेट ऑफ, अगर नेचुरल नंबर पे बात करें, ठीक है ना, और इसमें हम बात करें प्रोडक्ट की, ठीक है ना, प्रोडक्ट जो है n क्रॉस n से लेकर के n तक, ये तो मतलब इनफाइनाइट सेट है, इस पर हम बात कर रहे हैं अभी। सो यहाँ पे कुछ बाइनरी ऑपरेशंस जो हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं, ये क्रॉस है, कम्यूटेटिव हो सकता, कम्यूटेटिव का मतलब जानते हो आप लोग, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, ठीक है ना। हाँ, तो कुछ बाइनरी ऑपरेशंस कम्यूटेटिव हो सकते हैं, कुछ बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं हो सकते हैं। अच्छा, उन सबको हम थोड़ा अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए हम देखते हैं, कोई फाइनाइट सेट अगर है, मान लीजिए ए हमारा फाइनाइट सेट है और इसमें एलिमेंट्स जो हैं a1 a2
और ये अप टू an तक है, ठीक है ना। सो अब इसमें कंपोजिशन हम कैसे बनाएंगे? कंपोजिशन का मतलब हम बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कंपोजिशन, तो इसके लिए मैं एक टेबल ऐसे बना रहा हूँ। ये हो गया हमारा टेबल बना रहा हूँ कंपोजिशन के लिए। इसमें हम सारे एलिमेंट्स इसके रखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे बाइनरी ऑपरेशन इसमें चलेगा, और इसमें हम जानेंगे कि कितने जो हैं कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं किसी फाइनाइट सेट पे, और कितने कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे रखते हैं, जैसे यहाँ पे हम स्टार कर देते हैं, ये ऑपरेशन है कोई इस पर, ठीक है ना, कंपोजिशन टेबल। यहाँ पे हम A1 रखते हैं, यहाँ पे A2 रखते हैं, और ऐसे करते करते हम यहाँ पे बहुत सारे वो होंगे, एलिमेंट्स होंगे, और फाइनली जो हमारा यहाँ पे AN रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे A1 है, ये A2 है, और ऐसे करते यहाँ पे हमारा AN है, ठीक है। सो यहाँ पे इन दोनों का इस ऑपरेशन के अंडर में A1 स्टार A1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो A2 स्टार क्या हो जाएगा? A2 स्टार A1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा? A1 स्टार A2 हो जाएगा। और फिर ये डायगोनल पे यहाँ पे करेंगे तो ये A2 ये है और ये A2 है, तो A2 इंटू ऐसे हो जाएगा। और ऐसे करते करते फाइनल यहाँ पे क्या आएगा? AN स्टार AN आएगा, ठीक। सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ ये एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे टेबल में, अगर ये हम छोड़ दें, ये वाला हम छोड़ कर, ये वाला छोड़ करके, ये जो इसके बीच में एलिमेंट्स इतने आ रहे हैं, इनकी संख्या क्या होगी? n क्रॉस n, दैट इज कितनी है? n स्क्वायर। आप लोग मैट्रिसेस में पढ़ते रहे होंगे ना कि अगर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 ऐसे करके है, तो आप कहते हैं ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ना। तो वैसे यहाँ भी ये मैट्रिक्स बन रही है, ये हमारी ये हमारा पूरा का पूरा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है सेट ए पे ये मैट्रिक्स बना रहा है। ऑल राइट। सो अब इनके नंबर्स आप कितने हैं? n स्क्वायर है, ठीक ना, इनके नंबर्स n स्क्वायर है। सो n स्क्वायर किसके एलिमेंट हो जाएंगे? ये एलिमेंट है हमारे A क्रॉस A के एलिमेंट है, ये टोटल यहाँ पे जितने पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें बाइनरी ऑपरेशन जो होता है, बाइनरी ऑपरेशन, ये सारे तो बाइनरी ऑपरेशन हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन जो होते हैं हमने देखे अभी थोड़ी देर पहले कि n की पावर n स्क्वायर ये था, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें कम्यूटेटिव कब होगा? कम्यूटेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? AI AJ equals to AJ AI for all AI and AJ belongs to set A। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड? फिर से रिपीट कर दूं? अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आप, ये ए सेट है, ठीक है ना। ए सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है A1 A2 A3 अप टू AN, ठीक है ना। हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। कंपोजिशन टेबल में क्या होता है कि हम जो ऑपरेशन इसके ऊपर डिफाइन करना चाहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन, उसको हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। अच्छा, जो मैं यहाँ पे एक लेज़र पॉइंटर से कर रहा हूँ, वो दिख रहा है आपको गोल गोल सा, जहाँ ले जा रहा हूँ, दिख रहा है ना? जैसे एक मिनट, जस्ट हाँ, ये देखो आपको, जस्ट गलत ले लिया, ये दिख रहा है आपको रेड कलर का गोल गोल सा?
ठीक है, तो ये कंपोजिशन हो गया, ठीक है ना। और ये A1 हो गया, A2 हो गया, और अप टू AN हमने हॉरिजॉन्टली लिख दिया, फिर ऐसे वर्टिकली लिख दिया, ठीक है ना। तो इसमें वो सारे एलिमेंट रखेंगे जो हमारे A क्रॉस A के एलिमेंट होंगे। तो इसका प्रोडक्ट टेबल कैसे बनाएंगे, A1 इंटू A1, तो A1 स्टार A1 लिख दिया हमने यहाँ पे, फिर A1 A2 यहाँ पे है, तो A1 क्रॉस स्टार A2 यहाँ पे लिख दिया। ऐसे आगे हम लिखते चले जाएंगे, पूरे भरते चले जाएंगे। फिर आएंगे हम कहाँ, ये दूसरी रो में A2, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में कितना है, A1 है, तो A2 स्टार A1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में A2 स्टार A2 हो जाएगा। ऐसे हम करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, ये AN है और यहाँ पे भी AN है, तो ये AN स्टार AN हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट्स किसके हैं, ये एलिमेंट है हमारा A1 क्रॉस A2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट, सारे पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, A में हमारे n एलिमेंट्स हैं, तो पूरे के पूरे में कितने, A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होंगे, n स्क्वायर एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। सो कोई भी ऑपरेशन कम्यूटेटिव तब होता है जब हमारा A1 AI स्टार AJ इक्वल्स टू AJ स्टार AI हो जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर लें, तो जैसे हम किसी भी सपोज हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बात करें, ठीक है ना। सो कोई भी m और n इंटीजर लेंगे तो m प्लस n इक्वल्स टू कितना होगा, n इंटू n प्लस m हो जाएगा, चाहे n को पहले रखिए चाहे n को पहले रखिए। ऐसे ही अगर हम m प्रोडक्ट n लेंगे तो भी ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, चाहे जिस नंबर को पहले रखिए। और ऐसा अगर सारे m और n के लिए हो रहा है तो वो ऑपरेशन इसमें प्लस और इसमें स्टार, ये क्या कहलाता है, हमारा कम्यूटेटिव कहलाता है, ठीक है ना। सो अब क्लियर है, हाँ ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कि हम एक चीज़ यहाँ पे अब देखते हैं कि ये जो है इसमें अगर ये स्टार हमारा कम्यूटेटिव है, ठीक है ना, स्टार क्या है हमारा कम्यूटेटिव है, तो एक बात की तो गारंटी है, A1 स्टार A2 और A2 स्टार A1 ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल, ठीक है ना। और यहाँ पे कहीं हमारा A1 स्टार A3 बनेगा और यहाँ पे हमारा आएगा A3 स्टार A1 आएगा, ये दोनों भी सेम होंगे, ठीक है ना। और ऐसे जो है ये जो हमारा मेन डायगोनल है, इसके नीचे के एलिमेंट इसके ऊपर के एलिमेंट की दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक, पक्का। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं, चाहे नीचे डायगोनल को लेकर के चाहे नीचे वाले को काउंट कर ले, चाहे ऊपर वाले को काउंट कर ले। तो क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो इनको अगर हम काउंट करेंगे तो फिर रिपीट होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, इसकी वैल्यू क्या है, सेम है, यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो सारी क्या होती जाएंगी, वो सेम होती जाएंगी, ठीक है ना। सो हम करेंगे क्या, इनको काउंट कर लेंगे। अब इनको काउंट करेंगे तो ये पहले रो में कितने एलिमेंट होंगे, कितने कॉलम है, ये n कॉलम्स हैं, ठीक है ना, A1 A2 A3 n कॉलम है। तो पहले में ऐसे कितने प्रोडक्ट होंगे, n प्रोडक्ट होंगे, ठीक है ना। दूसरे में कितने होंगे, n-1 प्रोडक्ट होंगे, तीसरे में n-3, चौथे में n-4, और यहाँ पे n में आते आते कितने प्रोडक्ट बचेगा, केवल एक ही प्रोडक्ट बचेगा, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, ये जो डायगोनल और इसके ऊपर वाला है या उसकी डायगोनल को लेकर के नीचे वाले हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करेंगे तो आएगा n प्लस n-1, ठीक है ना, प्लस n-3 प्लस n-4, ऐसे करते करते हम क्या होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 तक जाएगा, ठीक है ना। सो आप एक चीज़ जानते हो कि अगर हम ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर बन रहे हैं, है ना, अप टू n तक बन रहे हैं, ठीक है ना, अप टू n तक ये नेचुरल नंबर बन रहे हैं। आप अगर देखोगे इसमें तो ये वाला, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, n, यहाँ पे कितने हैं n-1, यहाँ पे कितने हैं n-2,
और फिर n-3 आएंगे। यहाँ से एक एक कम होता जा रहा है ना, इधर से 1 1 2 2 3 3, और यहाँ पे कितना आएगा, केवल 1 आएगा। इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा सेट 1 2 3 4 अप टू n तक, इनका समेशन आपको पता है। इसको समेशन क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ आप ऐसे करते हैं k फ्रॉम k इक्वल्स टू k रन्स फ्रॉम 1 टू n। ये कितना आता है वैल्यू इसकी, n इंटू n स्क्वायर बाई 2, यही ना। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इतना आता है, ठीक है ना। सो ये तो हो गए। अब हम देखेंगे a क्रॉस a से लेकर के a तक, ठीक है ना। सो अभी तक इसके पहले यहाँ पे n स्क्वायर एलिमेंट थे ये, ठीक है ना, टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे a थे, ठीक है ना, और यहाँ पे कितने हैं, n है। अभी भी यहाँ पे n है, लेकिन यहाँ पे n इंटू n प्लस 1/2, ये कितने, ये डिस्टिंक्ट है ना, ये क्या है, डिस्टिंक्ट है। क्यों, क्योंकि जो डायगोनल वाला था, ये डायगोनल या इसके ऊपर वाला, ये जस्ट इसके नीचे वाले के क्या हो जा रहा था, इक्वल हो जा रहा था, है ना। सो हम क्या करेंगे, उनको काउंट नहीं करेंगे जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। सो अब इसकी संख्या, अब जो फंक्शंस यहाँ पे हमने डिफाइन किए थे उसकी संख्या, उसके नंबर्स कितने हो जाएंगे, n की पावर n प्लस 1 इंटू n बाई 2, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे, नंबर, ये नंबर ऑफ, ठीक है ना, ये हो जाएंगे हमारे, ये नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है ना। ऑल राइट, कोई दिक्कत किसी को, एनीवन? यस सर। दिक्कत है? यस सर। आप बताओ, पूछो। कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको, इसके पहले वाले पेज में? इसी में? सर हम करना क्या चाहते हैं सर? अभी तो हम करना ये चाह रहे हैं कि हमने पहले एक सेट लिया, सेट पे हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होते हैं, ठीक है, और हमने फिर बाइनरी ऑपरेशन में वो ऑपरेशंस काउंट कर लिए हैं जो कि कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। हाँ, ये है, मतलब हम काउंटिंग कर रहे हैं अभी कि कितने कर सकते हैं हम। अब इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पे डिफाइन करके, और फिर हम देखेंगे ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो किसी सेट A पे जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, n है, ठीक है ना, जिसकी कार्डिनलिटी n है, सो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ये सारे फार्मूला आप नोट कर लेना, बाद में काम आएंगे। ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं, n की पावर 2, ठीक है ना। नंबर ऑफ कम्यूटेटिव, ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, n टू द पावर n प्लस 1 इंटू n बाई 2, ठीक है ना। अब जो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस नहीं होंगे वो नॉन कम्यूटेटिव होंगे, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस कितना हो जाएगा, n, हाँ, n टू द पावर n माइनस n टू द पावर n प्लस 1, ठीक है ना, ये इतने हो जाएंगे। अब ये जो है आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, कंपटीशन में करेंगे या फिर यहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक है, पता होना जरूरी है, ठीक है।
कोई दिक्कत? सर हाँ सर ठीक है। समझना है नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कैसे है नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस, सर। ये जो है जस्ट ए मिनट, हम क्या रहे हैं, कम्यूटेटिव में क्या होता है, ए आई क्रॉस ए जे इक्वल्स टू ए जे स्टार ए आई हो जाता है, ठीक है ना। यानी इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है हमेशा, ठीक है ना। तो हम उन सब ऐसे नंबर्स को ढूंढेंगे, ऐसे पेयर्स को ढूंढेंगे जो सेम हो रहे हो। तो यहाँ पे देखो A1, अब मान लिया कि ये कम्यूटेटिव है, ठीक है ना, तो A1 स्टार A2 ये जो है A2 स्टार A1 के बराबर होगा इस डेफिनेशन के हिसाब से, है ना। ऐसे A2 A1 क्रॉस A1 स्टार A3 स्टार A1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। यस सर। तो ऐसे ऐसे डायगोनल के ऊपर नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम यस सर। अगर सबको काउंट करेंगे तो फिर रिपीटिशन होगा, सेम नंबर काउंट हो रहे हैं। जो डेफिनेशन इसके साथ आ रही है वही इसके साथ आएगी, क्यों, क्योंकि वो वैल्यू सेम है, ठीक है ना। ये हो क्या रहा है कि अगर हम ऐसे लिखेंगे ए, क्या है सर? क्या मेरी इसका क्या मतलब है? किसका, सर देखा ना इसमें डेढ़ नहीं है ना, तो उसका सबसे सब्जेक्ट जो है ना उसका है क्या मतलब है? जो स्टार है हाँ सर। ये स्टार कोई ऑपरेशन है, कोई भी ऑपरेशन है इन जनरल, ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर और भी अपने हिसाब से कोई ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हो आप। तो सर हमने किया है, इसका मतलब ये कि अगर हमने फंक्शन लिया जो ए से ए पर डिफाइंड है तो इतने कम्युनिकेटिव फंक्शन आ सकते हैं। हाँ इतने इतने नंबर आप हम कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, ये है। पहले नहीं सर, हमने तो फंक्शन ए से ए पर लिया ना, तो कितना किया हमारा जो मेथड है वो सही होगा ना सर। नहीं, ये जो है हमारा जो स्टार जो हमारा ये फंक्शन है, जस्ट आगे चलते हैं। ये जो हमारा स्टार फंक्शन है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है, ए क्रॉस ए से लेकर के ए तक है, ठीक है ना। तो ये जो हम स्टार की बात कर रहे हैं वहाँ पे एक जनरल स्टार ले लिया हमने, ठीक है ना। जनरल स्टार ले लिया, तो ऐसे जो स्टार हैं वो कितने हमें ऑपरेशंस दे सकते हैं, कितने। अब एक स्टार हमने लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो पाएगा एक सेट पे। अच्छा ठीक है सर। एक सेट पे आप मल्टीपल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे हमने अभी देखा ना, प्लस भी होता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। और ऐसे अगर करेंगे, मान लीजिए सेट ए है, इस सेट में मैं नंबर और रख देता हूँ, जैसे 1 से लेकर के 10 तक नंबर रख देता हूँ, ठीक है ना, ये सारे। और अब इस पे हम डिफाइन कर दें स्टार को, कई तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ के एलिमेंट m और n लिया हमने, क्या लिख दिया, m इंटू n लिख दिया, +1 लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको हम प्लस ले लें, प्रोडक्ट ले लें, माइनस ले लें, ठीक है ना। तो बहुत सारे बन सकते हैं उसमें। तो अब ये, हाँ, अब इसको चेक करना पड़ेगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि एटलीस्ट मतलब एग्जैक्टली इतने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस हमें मिलेंगे। अच्छा, हाँ, अब उसमें से कोई सा भी हम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा नहीं होगा बेटा इसमें। सर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन n इनटू n इज 2n से ज़्यादा नहीं हो सकती ऐसा। हाँ हाँ, इससे मतलब ये एग्जैक्टली, चूँकि ये फिक्स है ना, n हमारा फिक्स है, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे एग्जांपल देखते हैं। जैसे ऐसे ही आपको मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने काउंटिंग सीखी है कि नंबर ऑफ 1 फंक्शन ऑन 2 फंक्शंस, ठीक है ना, और 1 ऑन 2 फंक्शंस कितने होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। हाँ, याद हो या ना याद हो वो बात अलग है। व्हेन आई से दैट कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका मतलब समवेयर और अदर यू हैव हर्ड, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है सबको याद ही रहे या मुझे भी याद रहे। अभी मुझसे पूछेंगे, हो सकता है कि मैं मिस कर जाऊँ, ऐसा नहीं है कि याद ही रहे, बट समहाउ और अदर आप लोगों ने सुना होगा। तो इसको हम काउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं समटाइम्स, ठीक है ना। इन जनरल हम इसको काउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं कि कितने नंबर्स होंगे उसके। तो अब जैसे एक सेट ले लिया A, ठीक है ना, और इसकी कार्डिनलिटी हमने ले ली 5, ठीक है ना।
सो अब आप बताइए कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस इस पे कितने हो सकते हैं, या इसको हम थोड़ा और कम कर देते हैं, 5 की जगह हम 3 कर देते हैं, ठीक है। सपोज कार्डिनलिटी ए की क्या है, 3 है, ठीक है ना, और ये नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे, फार्मूला क्या होता है, एन की पावर, ठीक है ना, तो 3 to the power 2 है ना, काफ़ी हो जाएंगे, है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन 3 to the power 6, ओके, और नंबर ऑफ नॉन कम्यूटेटिव हाँ, दैट्स राइट, ठीक है ना। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप बताइए कि आप नंबर ऑफ ऑपरेशंस बाइनरी, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे, या फिर आप जो है कम्यूटेटिव ऑपरेशंस कितने, बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे। सो एक चीज़ क्लियर है, समटाइम्स इट इज़ आस्क, आप जब कभी एमएससी वगैरह में जाएंगे एडमिशन लेने या फिर कहीं, तो इंटरव्यू में भी ऐसे कुछ, क्या एक सेट में हम कितने ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं, क्या यूनिक बाइनरी ऑपरेशंस होता है क्या, ठीक है ना। सो इट इज़ नॉट करेक्ट कि यूनिक ही होगा। अगर किसी कार्डिनलिटी एक सेट की मान लीजिए, ठीक है, सो लेट अस टेक कोई सेट बी है, इसकी कार्डिनलिटी 1 है, केवल एक ही एलिमेंट है, ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे, 1 होगा ना, ठीक है। अच्छा, अगर 1 है तो फिर कम्यूटेटिव कितने होंगे, केवल एक ही होगा ना, अब एक ही एलिमेंट ही है, केवल ज़्यादा से ज़्यादा ही कर सकते हैं, उसमें तो एलिमेंट है ही नहीं, क्या ऑपरेशन डिफाइन करोगे, अकेला ही तो है वो, है ना, हाँ अकेला ही है वो। सो चलिए हम अभी कितना 52 हो गया, ठीक है। अब हम, हाँ बोलिए, हम बात करते हैं आगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की, नेक्स्ट पेज, ठीक है। हम बात करेंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है क्या कि कोई एक सेट लीजिए, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, टुगेदर विद one or more binary operations ये यहाँ से फिर स्टॉप कर देता हूँ। टुगेदर विद one or more binary operation, then A is called an algebraic structure. That is to say, a set A with at least
one binary operation is called an algebraic structure. ठीक है, सो कोई एक सेट ए लिया। अब हमें पता है सेट के बारे में, पहले से पता था, हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया आज। तो एक सेट ए पे कोई एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दीजिए, ठीक है ना, उसको हम कह देंगे क्या, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कह देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए फिर आगे हम चलते हैं। आप लोगों की अभी क्लास होगी ना? अच्छा ठीक है, आई विल टेक जस्ट 2 मिनट मोर, इसके बाद आपको फ्री कर देते हैं, आपको दूसरी क्लास में ज्वाइन करनी होगी, ठीक है ना। बस इसमें एक एग्जांपल हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, नेचुरल नंबर प्लस के साथ, और हम जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे ब्रैकेट में करके, ठीक है ना। अब जैसे इसमें मैं प्रीवियस में लिखूँ, इट इज डिनोटेड बाई ए, हमारा सेट हो गया और इसके साथ स्टार हो गया, ठीक है ना। तो मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना, और भी हो सकते हैं, ठीक है इसमें। सो n प्लस, ये भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर प्लस के साथ और स्टार के साथ, स्टार जहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट के साइन है। ये नेचुरल नंबर पे ये दो के दोनों क्या है, दो के दोनों बाइनरी ऑपरेशंस हैं, तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है ना। n माइनस के साथ ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा, क्यों? क्योंकि माइनस बाइनरी ऑपरेशन हाँ नहीं है उस पर, ठीक है ना। ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर पे प्लस हो माइनस हो, ठीक है ना, प्रोडक्ट हो, ये बनेगा, हाँ ये बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, दैट्स ऑल राइट। सो ये सारे हमारे बाइनरी ऑपरेशन बने। बता दीजिए कौन सा, ये रियल नंबर वाला? नहीं सर, वो नेचुरल नंबर वाला। अच्छा नेचुरल नंबर, ये वाला माइनस के साथ, सर स्टार्टिंग से। अच्छा, ये जो है n जो है हमारा नेचुरल नंबर उसे प्लस है, ठीक है ना। तो प्लस हम लोगों ने देखा इस पे बाइनरी ऑपरेशन बन रहा था, ठीक है ना। कोई भी इसका दो एलिमेंट उठाते थे हम, m प्लस n हमेशा किस में बिलोंग करता था, n में ही बिलोंग कर देता था, ठीक है ना। जब हम ये प्लस ऑपरेट करेंगे m और n पे, ये किस पे भेजेगा, m प्लस n पे भेजेगा, और ये हमारा n का ही एलिमेंट होगा। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और वो प्लस जो इस पे बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो कोई भी एक सेट बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर उसके साथ रखा जाता है सेट के साथ, तो वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बना देता है। दूसरा वाला स्टार भी, यहाँ पे प्रोडक्ट साइन है, प्रोडक्ट के साथ भी नेचुरल नंबर एक हमारा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ही बनाएगा, ठीक है ना। माइनस साइन नहीं बनाएगा क्योंकि 3 माइनस 2 तो 1 होगा, लेकिन 2 माइनस 3 नहीं हो पाएगा, -1 आ जा रहा है ना। और आर पे जो है प्लस माइनस और प्रोडक्ट, ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेशंस हैं। अच्छा, और हम देखते हैं अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे हम बात करें कि कोई स्टार, ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना, या मैं इसको दूसरा कुछ लिख देता हूँ, ये सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है ना। ये कोई ऑपरेशन है और ये कर क्या रहा है, ये भेज रहा है ए बी को a टू द पावर b पे भेज रहा है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशिएशन कर रहा है। तो ये क्या बनेगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा, और ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है क्या, है ना, क्योंकि a टू द पावर कुछ भी करिए नेचुरल नंबर है तो हमेशा क्या इंटीजर आएगा, और इंटीजर होगा तो इनफैक्ट मोर प्रिसाइजली नेचुरल नंबर होगा, है ना। तो ये इसमें बिलोंग कर जाएगा और ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसी के साथ आज का हम लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं। अभी आप लोग क्लास मत छोड़िएगा, मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है ना।
ओके, बाकी आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछिएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा आज, ज़्यादा नहीं होंगे, 4-5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, सो दैट कि आप उसको देख करके क्लियरिटी ले सकें इससे, ठीक है, ओके, ठीक है। और अगर आपको कुछ आज समझ में नहीं आया है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 5 मिनट का टाइम आप लोगों के क्वेश्चन आंसर के लिए रखूँगा, 5-10 मिनट, ठीक है, ओके। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ग्रुप की डेफिनेशन जो है और उसके एग्जांपल्स के बारे में, ठीक है, ओके। सो लेट मी डाउनलोड। ओके सर।